हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस बलूचिस्तान एक्सप्लेन्ड। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनिमी भारत है, then you are wrong। पाकिस्तान का असली एनिमी उनके बॉर्डर के अंदर है। ये है बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान मैं बांग्लादेश सोच के बैठी थी, पता नहीं क्यों। आधा हिस्सा अंदर कहाँ से आ गया बांग्लादेश? आज पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 57 हमले हुए हैं। आपने सुना ही होगा, कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के ट्रेन को हाईजैक किया था। इफ दिस वाज नॉट इनफ, डीएलए ने नौशकी में एक आर्मर्ड ट्रक पर अटैक किया। इस कांड में 30 पैरामिलिट्री ट्रूपर्स की जानें गई और पाकिस्तान ने इन अटैक्स का ब्लेम एज यूजुअल भारत पर डाल दिया। और तो भी आ सकता है। अगर हमें जंग का इनविटेशन मिल ही गया है तो युद्ध के मैदान में उतर ही जाता है। हमारे असली वेपन नॉलेज, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के साथ। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी हमारी तरह पाकिस्तान के अफेयर समझने में इंटरेस्ट है तो कमेंट्स में पाकि अफेयर कौन पाकिस्तानी एटीट्यूड होना चाहिए हर इंडियन का। ऐसे कितना इंटरेस्ट है। चैप्टर 1, बलूचिस्तान बिफोर पाकिस्तान। चलो एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान से पुराना है। Well, at least by 2 days. I'll explain. ब्रिटिश जाने के बाद 1947 में 7 महीनों के काफी छोटे समय के लिए बलूचिस्तान आजाद था। From 12th August 1947 to 27th March 1948. पाकिस्तान तो 14th August 1947 को ही बना। इनफैक्ट पाकिस्तान ये टर्म भी पहली बार 1933 में रहमत अली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान डिक्लेरेशन में यूज की थी। ऑन द अदर हैंड बलूची ये शब्द 10th सेंचुरी में अल मकदीसी के राइटिंग्स में भी पाया जाता है। Balochistan had an identity before the father of Pakistan was even conceived. In fact, जिन्ना भी बलूचिस्तान को एक फ्री कंट्री बनाना चाहते थे, at least initially, बलूचिस्तान का एक और नाम था कलाट। ये बलूचिस्तान का लार्जेस्ट स्टेट हुआ करता था। कलाट के खान ने इस सॉवरन बलूच जमीन पर बलूचिस्तान का झंडा भी लहराया था। यानी टेक्निकली बलूचिस्तान पाकिस्तान से भी पुराना है और पहले फॉर्म हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1948 में ये सारे डिटेल्स दुनिया के सामने रखे थे इन एन आर्टिकल टाइटल्ड कलाट द लॉस्ट लैंड। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना कैसे? बलोची लीडर्स को पाकिस्तान का हिस्सा बनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने फोर्सफुली उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने पर मजबूर किया। यही से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। पाकिस्तान मानता है कि ये एक लीगल प्रोसेस थी और बलूचिस्तान मानता है ये एनेक्सेशन था। खान के भाई अब्दुल करीम ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मात देने की ठानी और अपने लॉयल फाइटर्स के साथ एक सेना खड़ी की। 1948 में बलूचिस्तान के पहले आर्म्ड रिवोल्ट की शुरुआत हुई, जो अगले 2 सालों के लिए चला। बलूचिस्तान के रेजिस्टेंस को पाकिस्तान ने क्रश कर दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जैसे भारत में स्टेट्स होते हैं, पाकिस्तान में प्रोविंसेस होते हैं, लेकिन 1955 में पाकिस्तान में अपने आप को स्टेट बोलता है, जिससे पूरा का पूरा वेस्ट पाकिस्तान एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन बन गया और 1970 तक वैसा ही रहा। इसका मतलब क्या? प्रोविंसेस के पास 0 पावर था। पाकिस्तान ने एक और बार बलूचिस्तान को धोखा दिया था। होना क्या था? फिर से रिबेलियन हुआ। नवाब नौरोज खान ने 1958 में एक गुरिल्ला वॉर शुरू की। इस रिबेलियन को भी पाकिस्तान ने रोका और नौरोज खान ने सरेंडर किया। पाकिस्तान ने नौरोज खान को सरेंडर के बदले प्रॉमिस किया था कि उनकी फैमिली सेफ होगी, लेकिन उनके बेटों और भतीजों को फांसी दे दी गई। 1960s में तीसरी बार रिबेलियन हुआ। 1963 से लेकर 69 तक शेर मोहम्मद मरी ने बलोच फाइटर्स के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री से जंग की। मुद्दा वही था, पाकिस्तान की 1 यूनिट पॉलिसी। इस बार उनकी डिमांड भागीदारी की थी। बलूचिस्तान में नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, जिनमें एक हिस्सा बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए, जो नहीं हो रहा था। वो सिर्फ पाकिस्तान की तिजोरी में जा रहा था। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। ये रिबेलियन तभी रुका जब याया खान ने 1970 में 1 यूनिट पॉलिसी हटा दी और प्रोविंसेस को थोड़ी बहुत ही सही पावर दे दी, लेकिन ये पीस टेम्पररी था। 1970s में चौथा अपराइजिंग हुआ। पाकिस्तान ने फिर से धोखा दिया था। 1972 में बलूचिस्तान में इलेक्शंस हुए और अताउल्लाह मेंगल बलूचिस्तान के
पहले सीएम बने, उसे सरकार चलाने नहीं दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आर्मी भेजी। बलूचिस्तान में मर्री और मेंगल ट्राइब्स है जिन्होंने अगले 4 सालों के लिए यानी 1973 से 1977 तक पाकिस्तानी आर्मी से जंग लड़ी। ये वॉर इतनी डिफिकल्ट हो चुकी थी कि पाकिस्तान खुद अकेले के दम पर अपने इंटरनल मैटर्स सुलझा नहीं पा रहा था। उसे ईरान के शाह की मदद लगी जिन्होंने हेलीकॉप्टर्स भेजे थे। इस वॉर में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। एक तरह से देखा जाए तो ये वॉर बलूचिस्तान हारा नहीं। इनफैक्ट 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिर गई। 1947 के बाद 1948 में, 1958 में, 1963 में और 1973 में भी बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान वर फाइटिंग। और इस पूरे सिलसिले में एक और सारी फाइट्स में बलूचिस्तान हारा। दैट वाज द रूट कॉज। अगर स्ट्रांग नहीं हो उनको फायदा नहीं, बस फाइट ही करते रहे। पैटर्न साफ दिखता है। बलूचिस्तान को ऑटोनॉमी चाहिए थी, अपने राइट्स चाहिए थे, एंड पाकिस्तान रिस्पोंडेड नॉट विद डायलॉग बट विद फोर्स। और आज भी लगता है कि पाकिस्तान अपनी पिछली गलतियों से सीखा नहीं है। इसी वजह से 2004 से कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। आज बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। पहले डिमांड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की थी और अब वो एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान में कन्वर्ट हो चुकी है। अब पाकिस्तान को डर है कि कहीं तालिबान की मदद से बलूचिस्तान भी पाकिस्तान को टाटा गुड बाय ना कह दे। चैप्टर 2 बलूचिस्तान क्या चाहता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बलूचिस्तान आखिर चाहता क्या है। पॉइंट समझते हैं और फिर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। बलूचिस्तान इकोनॉमिक अपार्थाइड से मुक्ति चाहता है। मतलब क्या? बलूचिस्तान एक रिच प्रदेश है लेकिन फिर भी गरीब है, क्योंकि पाकिस्तान एक पैरासाइट की तरह बलूचिस्तान से लेता तो बहुत है लेकिन देता कुछ। चूस रहा है उसको। बलूचिस्तान रिच है यानी नेचुरल रिसोर्सेस में रिच। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ्रूट बास्केट कहते हैं। एट द सेम टाइम बलूचिस्तान एक मिनरल रिच प्रोविंस है। बलूचिस्तान में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, क्रोमाइट, तभी तो चाइना भागा है। नेचुरल गैस, ऑयल, इन सारे चीजों के रिजर्व्स हैं। यहाँ कोल के 500 माइंस, ऑनिक्स और मार्बल के 600 माइंस, आयरन ओर के 91 माइंस, क्रोमाइट, फ्लोराइड, एंटीमनी, ग्रेनाइट के 550 माइंस। इनफैक्ट बलूचिस्तान के रेकोडिक और सेंधक के कॉपर और गोल्ड माइंस ने वर्ल्ड वाइड अटेंशन गाना किया है। सेंधक माइन में 412 मिलियन यहीं से तो पैसा कमा रहा है पाकिस्तान, अभी तक जिंदा है क्यों? माइन में 5.9 बिलियन टन्स ऑफ ओर है जो एटलीस्ट 40 वर्षों के लिए माइन किए जा सकते हैं। और तो और बलूचिस्तान ज्यादातर डेजर्ट है, तो यहाँ माइनिंग के लिए कोई फॉरेस्ट वगैरह डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में हमने मेंशन किया है कि बलूचिस्तान मेक्स अप 44% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ का पॉपुलेशन पाकिस्तान के 10% भी नहीं है। पाकिस्तान बलूचिस्तान को ग्रेड की नजरों से देखता है। वो वहाँ से सिर्फ चीजें एक्सट्रैक्ट करता है लेकिन बदले में कुछ नहीं अपना वो नहीं सोचता, सिर्फ नहीं। ले रफीउल्लाह कक्कर कहते हैं जो एक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है। And honestly, Pakistan doesn't deserve to rule over Balochistan if they cannot respect their demands. भैया ये तो शुरू से ही दिख रहा था कि किस तरह से लालची वे से उसको कंसिडर ना करके कि मेरा हमारा एक पार्ट है, देश का एक पार्ट है, ये उसमें उससे बस अपना फायदा निकालने की कोशिश कर उनके लोगों के साथ जितना अत्याचार करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, वो तो सुनने में आता ही रहता था और वहाँ के लोग दुखी परेशान हैं। सही है, मगर आई होप कि इससे लर्निंग हर एक को आ रही है। जो कमजोर है उसकी कोई नहीं सुनता। आप इनके हर भाई दब जाते हैं। रिच रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी चीज़ें, अगर इंडिपेंडेंट होते हैं काफ़ी अमीर हो जाते हैं, मगर क्यों डिफेंस में स्ट्रांग नहीं थे, ये हाल हुआ है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से पहले बना था तो ज़्यादा फोर्सेस होनी चाहिए थी। तुमने डिफेंस में क्यों नहीं काम किया? जैसे ही ब्रिटिश छोड़ के गए तुम्हें बोलना चाहिए था हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते, फाइट करते, नहीं कर पाए बिकॉज दे वर वीकर इन डिफेंस। इसलिए कोई भी कंट्री जब कमज़ोर होती है डिफेंस में, तो अब जो है क्यों बलूचिस्तान ऊपर उठ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान डाउन जा रहा है। पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है तो वो उठने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ होता है इंडिपेंडेंस के लिए। वी विल सी। मगर ये इंडिया को याद रखना है कि हमें जो है इतना पावरफुल रहना है मिलिट्री में कि कोई दोबारा जो है अटैक ना कर पाए। बिल्कुल सीखना चाहिए आसपास की सिचुएशन। उसके लिए आपकी इंडिजिनस चीज़ें चाहिए। जैसे बार बार कहता हूँ, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है सबसे पहले उस पर फोकस होना चाहिए, वो सब इंडिया के खुद होने चाहिए। बिल्कुल, पर देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि बलूचिस्तान
ये इनकी जैसे कहते हैं ना गले के अंदर, जैसे कहते हैं हड्डी फंस गई है, वैसे वो पाकिस्तान के गले के अंदर जो है फंसी पड़ी है। तो चलो यार, ना वो निकली जा रही है ना निकाल ली जा रही है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।